का गाना गाया जाता है कि सामने कुछ नहीं लिखा होता, हम गा रहे होते हैं, उसकी कैफियत को बयान कर रहे होते हैं। वो तो लिखी हुई बात को प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये है वेस्टर्न म्यूजिक। बल्कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक सीख के करने वाला काम है, जिस तरह क्लासिकल म्यूजिक सीखा जाता है। बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले टाइम बहुत कम रह गया है। ये भाई जो बैठा हुआ है, इसने तो कसम खाई हुई है कि हर बात में त्याही मारनी है, हर लफ्ज़ में त्याही मारनी है। ये सज्जाद जो बहुत खतरनाक आदमी है और मेरे ऊपर सबकी तलवारें खुल जाती हैं, मेरे तलवारें लेके मेरे इर्द गिर्द हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा यार पूरा कर लो भाई, जीते रहे। असल बात ये है, इस काम की हम मेहनत करते हैं और ये काम हम कर नहीं रहे, तो जहाँ करने का मौका मिलता है कोशिश करते हैं थोड़ा बिल्कुल करें। अल्लाह को सलामत रखे। हमारे जितने ये सब आर्टिस्ट जो बैठा हुआ, सारे भाई बैठे हैं बड़े आर्टिस्टों के साथ बजाने वाले, इनकी मेहरबानी मुझ छोटे से आर्टिस्ट के साथ भी है बैठे। बहुत शुक्रिया। गज़ल की बात चली है तो फरमाइश भी पहले आ गई है और प्रोग्राम गा गा के मेरा हशर हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत के लिए, हाजिरी के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जुल्फी साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे मिल सकूं और आपके सामने कुछ पेश कर सकूं। आप सबकी इजाज़त के साथ। और आज मैं कभी अपनी फैमिली को नहीं लेके आता, आज मेरे बेटे सारे बैठे हुए हैं साथ अपने दोस्तों के। कहने लगे कि पापा देखते हैं आप ऑडियंस में कैसे रहते। मैं कभी नहीं लेके आता, सबसे छोटा भी बैठा है, सबसे बड़ा भी दोस्तों के साथ बैठा है। ये प्रोग्राम देखने वाला आ जाते हैं। इतनी प्यारी शख्सियत सुनने वाली बैठी हुई है, मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस का नाम न लूँ। बस ये समझे कि कोई चम्मा है, कोई सूरज है जी, कोई मौसम बरसात में एक जो ठंडी ठंडी हवा जब चलती है, जो ठंडक गर्मियों में उस बारिश ही महसूस होती है। ऐसे लोग, ऐसे कोमल मिजाज लोग बैठे हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मैंने रोका और वो ठहरा, मैंने रोका नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा था जिसे दिल ने बुलाया मैंने रोका नहीं और वो ठहरा जिसे दिल ने बुलाया मैं दिलों का जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई। जाने वालों को
सफर करके यहाँ पहुँचा था। अब सज्जाद को देख के मैंने कहा मैंने थोड़ा सा इसको मजबूर किया और अच्छा हो जाएगा। अपनी महारत ही दिखा रहा है। बोल देखिएगा कैसे आ रहा है। सागा मामा मगा 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 अरे के सा सा रे सा सा रे सा गामा 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 रे सा गामा गामा रे सा गामा गामा रे सा वो देखिए ये तो सीधी सरगम है ना। सारे गामा गामा रे सा गामा रे सा सारे गामा गामा रे सा वो तो सदी ये तो सीधी सरगम है। तो इस साथ ये सरगम भी चलती रहे और टेम्पो भी यही और सरगम की टेम्पो और ये देखिएगा जरा और एक पथ में दोनों का मिलाप भी हो। इसमें भी सदियों का सफर लगता है। मैं तो जितना गुजारा कर सकूँ सफर करके यहाँ पहुँचा था। वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुँचा था। तूने मुँह फेर के जिस शख्स को देखा जिसे तेरी तलब है कब से। राग कलावती का रंग थोड़ा सा सरगम पेश कर रहा हूँ उसकी। सगा पता नहीं था सनी सा पगा पगा सा गरी सारी सारी सगा पगा पता नहीं था सनी सा पगा सा पगा पता नहीं था पगा पगा सा सनी सा 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 पता नहीं सनी सा पगा सा एक मुसाफिर के जिसे तेरी तलब है कब से। एक मुसाफिर के जिसे तेरी तलब है कब से। इतना मन तेरे पूछे
झंझोटी का मिलाप है, राग पहाड़ी इसमें जरा थोड़ी सी ज्यादा है। इंस्पायरेशन जो है इसकी थोड़ी सी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, कहाँ से म्यूजिक डायरेक्टर ने लिया इस रदम को, इसकी क्यों को बाहों में पड़े झूले तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले, तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले, भूल गए। राबी का किनारा हो, राबी का किनारा दुनिया के होठों पे अफसाना हमारा हो, दुनिया के होठों पे। तो गजल क्या है? दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शोर बरपाए खाने दिल में, शोर बरपाए खाने दिल में, शोर बरपाए खाने दिल में, दीवार सी गिरी नाजुक शेर नासिर काजी साहब का किसी गजल का, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है, मदर
मुझे नजर आ रही, तो मैं इसलिए मैंने टुकड़ा ही कह दिया। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ना से आपकी नजर बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, बड़ी दुनिया में, बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, आपकी फरमाइश और थोड़ी सी ज्यादा नहीं, शुक्रिया। इतने तो बेवफा नहीं इतने तो बेवफा नहीं आपसे क्या गिला करे, आपसे क्या गिला करे, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको जाए हम।
को तो कुछ मिला नहीं, भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, तो भूल जाए। तो कुछ सुकून मिले, काश मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, वो कितना बदनसीब है, कभी जिसे मिला नहीं।
बस बने जाने जाना। और तुम्हें चाल मिला और नजरे तो मिला।
नसीबों में हमारे हम करते हो जाने वफा नाम तुम्हारे हो जाने वफा नाम तुम्हारे तुम जान भी मांगोगे तो तैयार मिलेंगे हम जैसे कहाँ तुमको तरफदार मिलेंगे हम जैसे कहाँ तुमको तरफदार मिलेंगे एक बार तो हमसे फुल हुंदा दिल जुड़ेदा जे फुल हुंदा तेरे जुड़ेदा मौजा लुटदा हुस्न बहार दिया रब झुमका बनादा जे मैनू मैं गलत विच करदा प्यार दी सजा साहब जद तक मेरे साथ तू सारे आपकी तालियां साथ देंगे जब तक मेरे साथ तू सारे प्यार मेरा जब तक मेरे साथ तू सारे प्यार मेरा दुनिया बदले तू ना बदले दुनिया बदले तू ना बदले
में बसने वालों के दरमियान। ख़वातीन साथ हम खुश वक्त हैं कि हमारे दरमियान मेहदी हसन खान साहब रहे। खान साहब हमारे थे और हमारे हैं, इसलिए उनकी खुशबू कभी कभी हमें इधर उधर से आ जाती है। लेकिन ये शख्स जो अभी आपके सामने अपनी मौसीकी के साथ आएंगे, इनका कमाल ये है कि इन्होंने फिल्म में भी गाया, इन्होंने मिली तराने भी गाए, इन्होंने पंजाबी गाने भी गाए और इन्होंने गज़ल भी बड़ी बाकमाल गाई। इनके साथ एक और जो खास बात मुंसलिक हुई वो यूँ थी कि ये खान साहब मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द भी हैं और खान साहब मेहदी हसन खान साहब के उस्ताद भाई भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान साहब से सीखा और गुलाम अब्बास ने भी उन्हीं से सीखा और फिर मेहदी हसन खान साहब से भी इन्होंने सीखा। तमगा इम्तियाज से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से और हमें फ़ख्र है कि ये हमारे अपने हैं। मुझे यकीन है कि आप सुनवैयों को अभी बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने तो उनसे अपनी फरमाइश कर दी है। असलम अंसारी का एक कलाम है कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। और इसी तरह की बहुत शानदार गज़लें लेकर आ रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी वाली तालियां होंगी तो उन्हें गाना बहुत अच्छा लगेगा। मज़ीद ख़वातीन के साथ बहुत सारी मोहब्बत के साथ वेलकम कीजिएगा जनाब गुलाम अब्बास। भाई सबसे अच्छा आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जो माना जाए वो कैसे, उसका सबूत क्या है? मैंने कहा लाहौर वाले उसे दाद दे दे तो पूरी दुनिया। तो आज मैंने देखा वो बात भी गलत साबित हो गई। मैं भी चैनल्स पे बहुत सारी बातें कर रहा था कि जी मॉडर्न म्यूजिक ने गज़ल को शिकस्त दे दी। बड़ी बेतुकी सी बात। भी मॉडर्न म्यूजिक एक अलग म्यूजिक है, गज़ल को उस म्यूजिक ने क्या शिकस्त देनी या गज़ल ने उस म्यूजिक को क्या शिकस्त देनी, मुकाबला वाली तो नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक एक बहुत मुश्किल म्यूजिक है, वो भी उसी तरह सीखना पड़ता है जिस तरह क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं हम लोग। तो हम कभी भी यहाँ माइकल जैक्सन पैदा नहीं कर सकेंगे, ना ही जॉर्ज माइकल आएगा, लियोनेल रिची भी नहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे एल्विस प्रेस्ले भी कभी पैदा नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला यहाँ कोई विटनी ह्यूस्टन भी पैदा नहीं होगी। और फिर मालिक के करम से वहाँ मेहदी हसन नहीं पैदा होगा, उस्ताद सलामत अली खां पैदा नहीं होगा, सदन साहब पैदा नहीं होंगे, उस्ताद फतेह अली खां पैदा नहीं होगा, अमानत अली खां, फतेह अली खां पैदा नहीं होंगे। तो फर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो कंपटीशन है, मैं जुल्फी साहब की मौजूदगी में जो हमारे प्यारे हैं जुल्फी साहब, वो भी आर्टिस्ट हैं और मैं और शुक्र अदा करना चाहता हूँ रब का कि आर्ट्स काउंसिलों में कोई आर्टिस्ट आके कोई रहनुमाई करे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कल्चर के अदारों में कल्चर का ही आदमी होना चाहिए। तो हम चूँकि उन लोगों को ही जानते हैं और वो हमें फ़नी हवाले से जानते हैं, वो ऑडियंस को भी जानते हैं। जो आर्टिस्ट लोग बैठे होते हैं ना किसी अदारों में, तो वो जानते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट है, किसको बुलाना चाहिए, ऑडियंस किसको चाहती है, किसको मोहब्बत करती है, किसको नहीं करती। तो ये सिलेक्शन आर्टिस्ट के में होती है। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अलमरा आर्ट्स काउंसिल को कि उन्होंने गज़ल फेस्टिवल करा के साबित किया आपकी मौजूदगी